कहते हैं कि जिसका अंतरंग सज जाता है उसको बाहर से सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी हैं हमारी श्रद्धा जी, जिन्होंने अंतरंग को सभी गुणों से सजा लिया है। आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और किस तरीके से मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। श्रद्धा जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन दिन, उल्लास और प्रेरणाओं का दिन, माँ सरस्वती के पूजन का दिन, साहित्य, संगीत, कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती सारी सृष्टि में वाणी देने के कारण और संवेदना देने के कारण वागीशा कहलाई। आज के दिन के बारे में एक और ऐतिहासिक तथ्य है और वो तथ्य है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई हुई। 16 बार मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए और 16 बार हारे। लोगों ने बहुत समझाया पृथ्वीराज चौहान को कि हर बार शत्रु को हरा देने के बाद छोड़ देना ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक खासियत ये रही है कि वो शत्रु को भी उदार मन से क्षमा कर दिया करते हैं। पृथ्वीराज चौहान उनको हर बार क्षमा करके लौटाते रहे। 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया और अब की बार मोहम्मद गौरी जीत गए, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया और वो उनको पकड़कर अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। उनकी आंखें भी फोड़ दी, उनके साथ बहुत अत्याचार किए। दुश्मन को पकड़ने का एक ही दंड था, वो था मृत्युदंड। लेकिन मृत्युदंड दे जाने के पहले मोहम्मद गौरी के मन में एक बात आई कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में कुशल थे। उनका एक बार इनको मृत्युदंड देने के पहले इनकी कला को देख लिया जाए। उन्होंने राजसभा में बुलाया और उनको निर्देश दिया कि अपनी शब्दभेदी बाण का कला का प्रदर्शन करें। कवि चंद्रवर दाई और उनकी योजना पहले ही बन चुकी थी। उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि वो तवे की चोट पर कुछ आवाज करें। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने घंटे पर चोट दी, कवि चंद्रवर दाई ने कहना शुरू किया, 4 बांस 24 हाथ अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। कहने भर की बात थी, पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ा और मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। मोहम्मद गौरी के सीने में तीर लगना था। दूसरी तरफ कवि चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे का छुरा घोंपकर वहीं आत्म बलिदान दे दिया। अपने देश की खातिर बलिदान देने वालों का दिन आज का ही दिन था, बसंत पर्व का दिन। और आज का ही दिन वो महान दिन जिसमें अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उनकी गुरु सत्ता का प्रवेश हुआ। उन्होंने प्रकाश रूप में उनको दर्शन दिए। ये कहा, बेटे तुम्हारे पिछले कई जन्म एक से एक बढ़कर हुए और हम हर जन्म में तुम्हारे साथ रहे, लेकिन ये जन्म तुम्हारा हर जन्मों से ऊपर बढ़कर है। क्यों? वो इसलिए कि इस जन्म में
तुम में हर जन्म का एक संयुक्त रूप आगे बढ़कर जीना है और देव मानव का एक विशाल संगठन तैयार करना है। लेकिन ये सब चीज़ अनायास नहीं हो सकेगी। इसके लिए जरूरी है साधनात्मक पुरुषार्थ। आप साधना करें और अभी से शुरू करें। दादा गुरु ने पहला निर्देश उनको साधना का दिया। 24 साल तक 24 लाख के महापुरुष जौ की रोटी और सिर्फ छाछ पर आस्वाद में। दूसरा उन्होंने निर्देश दिया, जिस देश में जन्मे हैं, जिस माटी का तुम पर कर्ज है, उसका कर्ज उतारने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेना में भाग लेकर सक्रिय भागीदारी के रूप में अपना नियोजन करें। तीसरा निर्देश उन्होंने ये दिया, लोक मंगल की दिशा धारा में तुमको आगे कलम चलानी है। आर्ट साहित्य को जिसको लोग समझ नहीं पाते उसको जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए तुम्हें स्वाध्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गुरुदेव को निर्देश देकर दादा गुरु उस समय अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी वाणी, उनका प्रकाश उनके रोम रोम में, उनके कण कण में प्रविष्ट होता हुआ चला गया। इस्लाम धर्म का एक ग्रंथ है तज़किरा रसूल कुसिया, उसमें एक उल्लेख आता है दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी का। ये 1289 हिजरी में लिखा गया। इसमें उल्लेख है दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी का कि उन्होंने कितनी ही बार अपना वयोवृद्ध शरीर छोड़कर 12 साल के बच्चे में परिवर्तित होकर फिर से एक नई श्रृंखला समाज के नवनिर्माण की शुरू की। उनको देखने का मन नवसारी के मगन भाई गांधी के मन में आया। वो गुरुदेव के पीछे पड़ गए, कहने लगे, गुरुदेव हमको आप अपने दादा गुरु के दर्शन कराइए। गुरुदेव ने बहुत समझाया, बेटा तू मेरे अंदर ही मेरी गुरुसत्ता का दर्शन कर ले। वो नहीं माने, पीछे पड़े रहे, गुरुदेव आप दर्शन कराई दीजिए, इतनी कृपा तो कर ही दीजिए। जब बहुत पीछे पड़े तो गुरुदेव कहने लगे, अच्छा ऐसा करना बेटा, आज से 5 दिन बाद उत्तर काशी में अमुक स्थान पे अमुक समय पे एक श्वेत वस्त्रधारी संत मिलेंगे। आगे तुम कुछ पूछना मत और उसकी गहराई में जाना मत। मगन भाई गांधी वहाँ पहुँचे। उस दिन तिथि का इंतजार करते रहे। उन्होंने देखा जैसी हुलिया गुरुदेव ने बताई थी, ठीक वैसी ही हुलिया में एक संत तेजी से आए, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद केशधारी, और जल्दी से भिक्षा लेके तुरंत चले गए। उन्होंने देखा, उनको याद आया गुरुदेव ने यही हुलिया बताया था। तुरंत पीछा करना शुरू किया, पीछे पीछे भागते रहे, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं पड़े। थोड़ी दूर जाकर वो थक गए और उन्होंने एक गुफा के पास में आके चारों तरफ देखना शुरू किया, शायद इस गुफा में तो नहीं चले गए। तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा एक आवाज़ को, जो उनको आवाज़ दे रही थी। उन्होंने देखा ये वही सज्जन जो अभी थोड़ी देर पहले भिक्षा लेके आए थे, उनकी तरफ मुस्कुरा के देख रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा, उनको लगा परम पूज्य गुरुदेव साक्षात सामने बैठे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, बेटा आज तो तूने भरोसा किया कि नहीं किया कि मैं और मेरी गुरुसत्ता एक ही हैं। मगन भाई गांधी तुरंत वहाँ से लौट के आए। वो गुरुसत्ता अंतर्ध्यान हो चुकी थी। आए और गुरुदेव के चरणों में पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, गुरुदेव मैंने आप पर अविश्वास किया, मुझे जो चाहे सजा दे दें। गुरुदेव ने उनको कलेजे से लगाया, बेटा जिनका गुरु हर पल पास है वो मेरे अंतरंग में विराजमान है। इतना समझाया, प्यार से गले लगाया मगन भाई का। उनका भरोसा, उनका विश्वास और भी अटल होता हुआ चला गया। गुरुदेव कहते रहे, मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक। इस दृष्टि पे मेरे 3 अभिभावक हैं, 3 देवता हैं, 3 मार्गदर्शक हैं। कौन कौन है? पहली मार्गदर्शक सत्ता मेरा हिमालय, जो बार बार मुझे बुलाता है। उसकी अनंत ऊंचाई,
अनंत शीतलता, वो पारस है जिसने मुझे अपना सब कुछ दिया और वो सिद्धि दी जो लोगों के अंदर के लोहे को परिवर्तित करके सोना बना दे, मानव के अंदर की बुराइयों को निकालकर उनके अंदर अच्छाइयों को समावेश कर दे, और हिमालय जैसी वो शीतलता जिसको पाकर जो भी आदमी उनसे तपन से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ, जो भी उनके पास आया शीतलता और सुकून पाता हुआ चला गया। दूसरा संरक्षक उन्होंने बताया, मेरी माँ आद्य शक्ति गायत्री जो साक्षात मेरे लिए अमृत है, इसका अमृत पाकर ज्ञान का मेरा जीवन का कायाकल्प हो गया। जो साधना की, जो तपश्चर्या की, वो आद्य शक्ति ने मेरे जीवन में वो रस घोल दिया कि मैं निहाल हो गया, अजर अमर हो गया। तीसरे संरक्षक गुरुदेव बताते रहे, कहते रहे, वो मार्गदर्शक मेरे गुरु, वो मेरे लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। उनसे जो मांगा उससे ज़्यादा मिला, मैंने सोचा भी नहीं। वो मेरी गुरु सत्ता ने मुझे निहाल कर दिया, मुझे गोद में बिठाकर मार्गदर्शन ही नहीं दिया, शक्तियाँ ही नहीं दी, सिद्धियाँ ही नहीं दी, इस पृथ्वी का कायाकल्प करने वाले का पूरा सरंजाम जुटाकर कह दिया, बेटा अब ये सब तेरे हवाले है। गुरुदेव ने अपनी श्रद्धा और समर्पण गुरुदेव के चरणों में उड़ेल दी। उन्होंने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि गुरु सत्ता ने क्या मांगा, कितना मांगा, ये होगा कि नहीं होगा। जब दादा गुरु ने उनको हिमालय बुलाया और ये कहा, बेटा ये सारी ऋषि सत्ताएं जिनको तुम देखते हो ये पीड़ा से भरी हुई हैं। गुरुदेव की आंखें नम हुई, पूछने लगे, क्यों गुरुदेव? उनमें से हर दिव्य सत्ता सूक्ष्म शरीर में विराजमान कहने लगी, हम पृथ्वी पर जब तक मौजूद थे, जो जो क्रम हमने चलाए थे वो हमारे शरीर छोड़ने के साथ साथ वो प्रेरणाएं खत्म होती हुई चली गई, वो क्रियाकलाप बंद होते हुए चले गए। उनकी पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर गुरुदेव की आंखों से आंसू झराए। दादा गुरु कहने लगे, बेटा आप जाओ और तीर्थ रूप में, गायत्री के तीर्थ रूप में आप शांति कुंज की स्थापना करें, और जो प्रवृत्तियाँ ये ऋषि लोग चलाते रहे उन प्रवृत्तियों को आप उसके माध्यम से चलाएं। शांति कुंज के माध्यम से गुरुदेव ने वो सारी प्रेरणाएं, वो सारे मार्गदर्शन, वो ऋषि परंपराएं चालू रखी। चाहे वो भागीरथी परंपरा में ज्ञान का विस्तार रहा हो, ज्ञान गंगा का हो, चाहे चरक विद्या के अंदर आयुर्वेद की स्थापना का हो, वनौषधियों का निर्माण हो, चाहे नारद परंपरा में संगीत के माध्यम से लोक शिक्षण का हो, चाहे शंकराचार्य परंपरा के माध्यम से आपके शक्तिपीठों की स्थापना को हो, वो सारी परंपराएं शांति कुंज के माध्यम से चलती रही। दादा गुरु ने का जो दूसरा निर्देश था वो गुरुदेव को याद रहा। देश की आज़ादी के लिए गुरुदेव की सक्रिय भागीदारी होती रही। गुरुदेव झंडा लिए आगे बढ़ते रहे, लाठियों की बौछार सहते रहे, पीड़ा सहते रहे। जब डंडे खा खा कर बेहोश होने लगे, झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया और दांतों में झंडा दबा लिया। कीचड़ में से बेहोश जब लोगों ने निकाला तो मुंह से उनके झंडा दबा हुआ। लोग कहने लगे, आज़ादी के मत वाले, ये श्री राम मत, ये उपाधि जन संवेदना ने उसी दिन गुरुदेव को दे दी थी। और जब गांधी इरविन समझौता लागू होने को था, उस समय किसानों पर लगान के प्रति सरकार का रुख बहुत कड़ा था। उस समय गुरुदेव का मन पीड़ा से ये भरा था। वो किसान जिनकी फसल में दाना नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, वो लगान कैसे भर सकेंगे? उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के साथ आंकड़े इकट्ठे किए, उनकी अर्जियाँ ली,
उनका रकबा, उनका खसरा सब निकाल कर उनके साइन सहित रातों रात वो सारे आंकड़े इकट्ठे किए, जिसको देखकर गांधी जी स्वयं हैरान हो गए जब ये मालूम पड़ा कि ये काम एक किशोर बालक का है। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने गुरुदेव को बुलाया और ये कहा, देश आज़ाद हो चुका है, हम आपको कोई महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। गुरुदेव कहने लगे, बापू क्या देश वास्तव में आज़ाद हो गया है? महात्मा गांधी कहने लगे, क्या अभी तुम्हें भरोसा नहीं? गुरुदेव कहने लगे, आज तो केवल अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली है, लेकिन हजारों साल की गुलामी के बाद जो मानस पराधीन है, इसका परिष्कार कौन करेगा? गुरुदेव बापू को प्रणाम करके लोक मानस के परिष्कार के लिए वापस आ गए और धर्म तन से लोक शिक्षण की प्रक्रिया के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। अपना सब कुछ करते रहे और उसके माध्यम से लोगों में जन संचार, जन प्रेरणा बढ़ते रहे। इस मिशन के इतिहास में एक समय एक मोड़ बड़ा विलक्षण आया और वो मोड़ था सन 82 में गुरुदेव शक्तिपीठों के कार्यक्रम में बाहर निकले थे। जगह जगह स्वागत करने वालों की बहुत भीड़ थी, हर जगह मजूम, हर जगह गुरुदेव को कंधे पर उठाने के लिए लोग तैयार। गुरुदेव कार्यक्रमों को बीच में छोड़कर वापस आ गए। अखंड ज्योति में संपादकीय छपने जा चुका था, उसको उन्होंने रोका और फिर से लिखा। क्या लिखा? काफिला शुरू होने से इतना लंबा कि देखा नहीं जा सके, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते उंगलियों पर चंद लोग, इसको दुर्भाग्य कहें, असफलता कहें या विधि की विडंबना। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा लेख लिखा, उसमें था मलाई को तैरकर ऊपर आने का आमंत्रण। ये दो लेख ऐसे थे, जब लोगों के सामने आए उन्होंने जनमानस को झकझोर दिया और लोग धारा के विपरीत उठ खड़े हुए। लाखों लोग अपना जीवन देश समाज संस्कृति के लिए निकालने के लिए तैयार हो गए। लाखों जीवनदानी, लाखों समयदानी उस समय उठ खड़े हुए और 25 लाख से ज़्यादा की युग वाहिनी तैयार हो गई। इस युग वाहिनी को तैयार करने के बाद महाकाल का वो संरक्षक, वो संदेशवाहक सूक्ष्मीकरण साधना में स्वयं को ले गया। गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए और माता जी को आगे कर दिया। अपने बच्चों को, जिनको सेना में तैयार किया था, उनसे काम कराते रहे। लोक सेनानी काम करते रहे। सन 90 में गुरुदेव ने माँ आदिशक्ति के लिए जन्मे, जिए और उन्हीं की गोद में विलीन हो गए। घने अंधेरे से लड़ने के लिए जब एक माचिस की तीली अपना सर्वस्व दांव पे लगाकर जलने के लिए उठ खड़ी होती है, तब दिए उसकी रोशनी को बुझने के पहले अपने अंदर अंगीकार कर लिया करते हैं। ये दिया जो प्रकाश का था, प्रेरणा का था, ज्योति का था, गुरुदेव के साधनात्मक जीवन का निचोड़ था। उस अखंड ज्योति को वंदनीय माता जी ने हमेशा अपने अंतरंग में दिए के रूप में जलाए रखा। गुरुदेव हिमालय गए, कार्यक्रमों में गए, बाहरी क्षेत्र में रहे, लेकिन माता जी का वो दिया हमेशा जलता रहा। आज भी याद है वो दिन। अखंड ज्योति की दुनिया छोटी सी थी, मथुरा की। अखंड ज्योति का प्रकाशन भी थोड़ा ही था। बसंत पर्व से निकलना शुरू हुई थी
घर में एक छोटा सा प्रेस था। घर हाथ से ही कंपोज होता था, हाथ से ही प्रूफ रीडिंग होती थी, हाथ से ही डिस्पैच वाली सब बातें होती थी। सब लोग लग जाया करते थे। आज किसी सुविधाएं तो थी नहीं। घर में ही लेई बनाकर उन पत्रिकाओं को चिपकाने से लेके पते लिखने तक सब काम हुआ करते थे। आज भी माताजी के वो हाथ लेई से सने हुए, पपड़ियाँ पड़े हुए आज भी आंखों के सामने है। कितना पुरुषार्थ, कितनी भाव संवेदना गुरुदेव साथ हरपल जी की उन्होंने की। गुरुदेव ने जो भी पैतृक संपत्ति थी वो उन्होंने गांव की गांव में दे दी। गांव में विद्यालय, बच्चों का, बच्चियों का, हॉस्पिटल, शक्तिपीठ सब बनवाती। लेकिन जब बापू के बाद आश्वासन देने के बाद निकले तो सबसे पहले समस्या ये थी कि कोई एक स्थान हो जहाँ से गतिविधियाँ शुरू की जाएं। गायत्री की तपोभूमि की जमीन ले ली गई, लेकिन खाली जमीन लेने से तो बात नहीं बन जाती। आय का निर्माण कार्य सामने था। पिताजी सोचने लगे कि बाकी की व्यवस्था कैसे होगी। उनको चिंतित देख के माताजी कहने लगी, आज क्या बात है, आज आप बहुत परेशान हैं। बोले कुछ नहीं, गायत्री तपोभूमि की जमीन तो ले ली है, लेकिन एक सच्चा ब्राह्मण जिसने हमेशा ब्राह्मण वाला जीवन जिया है, लोगों के सामने कैसे हाथ पसारे जब तक अपना सब कुछ न लगा दे। कहाँ से होगी व्यवस्था। माताजी कहने लगी, आप क्यों चिंता करते हैं। माताजी गई और अपने जेवर लाके गुरुदेव के हाथ में रख दिए। गुरुदेव कहने लगे, लोग क्या कहेंगे। एक तो स्त्री धन, वो भी मैं दाव पे लगा दूं। माताजी कहने लगी, मेरा आभूषण, मेरा धन, सब कुछ आप हैं। ये तो नश्वर चीज़ें हैं जो नष्ट हो जाने वाली हैं। और फिर जिस भाव को लेकर लोक मंगल के रास्ते पर आप निकले हैं, क्या मेरी उसमें आहुति नहीं पड़नी चाहिए। वो सारे जेवर तपोभूमि के लिए दान दे दिए गए। तपोभूमि की जमीन खरीद दी गई, तपोभूमि की स्थापना हो गई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। गुरुदेव हिमालय आते रहे, जाते रहे, लेकिन वहाँ की सारी व्यवस्था वंदनीय माताजी देखती रही। अभी भी हमको याद है, अनाज मंडी तपोभूमि से बहुत दूर थी। माताजी स्वयं तांगे में जाती थी, वहाँ के लिए राशन, मसाले, सब्जियाँ सब तांगे में भरकर तपोभूमि खुद पहुँचाया करती थी। घर का सारा काम करने के बाद तपोभूमि की सारी व्यवस्था, वहाँ के खाने से लेके, लोगों के ठहरने से लेके, उनके शिक्षण तक सारी व्यवस्था का सरंजाम माताजी ही दिखा करती थी। एक अनोखी घटना, अखंड ज्योति लोगों तक जाने लगी, मार्गदर्शन देती रही। जोधपुर के एक हनुमंत राव जी थे, उनके परिवार में कहीं से अखंड ज्योति पहुंच गई। उन्होंने पढ़ा, वो बहुत प्रभावित हुए। उनके परिवार के लोगों ने कहा, हमको शिविर करने तपोभूमि जाना है। हनुमंत राव जी बहुत बड़े जमींदार थे, पैसे की कोई कमी थी नहीं, और पैसे वालों में जो खुरापातें होती हैं वो सारी खुरापातें उनके अंदर थी। लेकिन घर वालों ने कहा, आप अकेले कहाँ रहेंगे, हम तो सब जा रहे हैं। वो भी चले आए। बाकी सब लोगों ने पूरा शिविर अटेंड किया, जो जो वहाँ की दिनचर्या थी उसमें भाग लेते रहे। लेकिन हनुमंत राव जी से कुछ हो नहीं सका। उनसे केवल इतना ही हुआ कि जो वहाँ का सादा भोजन था, तब व्यवस्था तपोभूमि की नहीं बन पाई थी, तो अखंड ज्योति लोग भोजन करने आते थे। वो अखंड ज्योति आते और वो ही सादा भोजन करके इतने दिन संयम से बने रहे। उनकी पीने की आदत भी छूट गई। घर गए, घर जाके उनके दोस्तों ने फिर उकसाया कि भाई शिविर करे आए, ठीक है, कभी कभी दोस्तों के साथ ले लिया करो। अब वहाँ उन्होंने कुछ खा पी लिया तो उनकी तबीयत खराब हुई। जब ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने माताजी को याद किया। माताजी ने सपने में कहा
बेटा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कषाय कलमश हैं जो निकल रहे हैं, इनको निकल जाने दो, तुम ठीक हो जाओगे। वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। ठीक होने के बाद वो एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे। और वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे, बड़े उच्च स्तरीय साधकों के लिए गुरुदेव का मार्गदर्शन ठीक है, लेकिन हम जैसे बिगड़े हुए लोगों के लिए केवल माँ जगदम्बा ही संभाल सकती है। और कोई संभाल सकता है? और कोई नहीं संभाल सकता। वो जिंदगी भर बहुत काम करते रहे। माता जी का और गुरुदेव का वो प्यार भरा संरक्षण सबको मिला, जो उनसे मिला वो उन्हीं का हो गया। सन 71 में जो गुरुदेव माता जी यहाँ आ गए, 240 करोड़ का जो अनुष्ठान किया देव कन्याओं ने, उसके लिए देव कन्या बुलाई गई। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, सब अखंड जप किया करती थी। माता जी खुद ही उनको शिक्षण दिया करती थी। उनके स्वाध्याय से लेके संगीत से लेके सारी क्लासें खुद चलाती थी। उनकी गोष्ठी में जो लोग आते थे वो भी बैठ जाया करते थे। एक दिन माता जी कहने लगी, बेटा गीता की सबसे अच्छी व्याख्या जानते हो कहाँ मिल सकती है? बच्चियां तो सब छोटी छोटी थी, वो तो सुनती नहीं, लेकिन बाकी लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सीधे होके बैठ गए। उनको लगा माता जी शायद किसी बहुत बड़े विद्वान का नाम लेने वाली हैं, शंकराचार्य जी का नाम लेने वाली हैं, माधवाचार्य जी का नाम लेने वाली हैं, रामानुजाचार्य जी का नाम लेने वाली हैं, शायद इनसे भी कोई बड़े हों। माता जी कहने लगी, बेटा गीता की सबसे बढ़िया व्याख्या भगवान कृष्ण के जीवन से और कहाँ ज़्यादा मिल सकती है। वो बालक जिसने जेल की काल कोठरी में जन्म लिया और जब तक बड़ा नहीं हुआ तब तक कोई न कोई उसको तंग करता रहा, चाहे कभी पूतना आ गई, चाहे अघासुर आ गए, चाहे बकासुर आ गए, सारे असुर पीछे ही पड़े रहे। वो जिंदगी भर सबसे ही लड़ते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वो मुस्कान बनी रही जो लोगों की पीड़ा हरती रही। वो उनके प्यार में रंगने वाले लोग, चाहे वो कुरूप कुबड़ी कुब्जा हो, चाहे टेढ़े मेढ़े मनसुखा हो, चाहे मीरा हो, राधा हो या उद्धव जैसे ज्ञानी हो, सब उनके प्रेम के रंग में वो सराबोर रहे और स्वयं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दूसरों के झूठे बर्तन उठाते रहे। इससे ज़्यादा व्याख्या कृष्ण की और कहाँ हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सारे योगों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतार लिया। जो उनसे मिला उन्हीं का हो गया। जिसके कंधे पे रख के हाथ ये कह दिया, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। उसी कृष्ण की गीता माता जी जिंदगी भर गाती रही, कहती रही, टूटी फूटी भाषा में भर जग के कानों तक पहुंचाई, मैंने तेरी गीता गाई। गीता कहने वाले, गीता को जीने वाले कोई देखना चाहे गुरुदेव माता जी के प्रत्यक्ष जीवन से देखे। एक कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी थी? एक कबूतर कबूतरी पेड़ के ऊपर बैठे थे, नीचे कोई बहेली आया। बहुत देर से उसे कोई शिकार मिला नहीं। सोचने लगा आज कोई शिकार मिला नहीं, घर जाऊंगा तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन परिवार के लिए क्या करूँ। बैठा सोच रहा था, ऊपर से कबूतर कबूतरी सुन रहे थे। दोनों दो दिशाओं में उड़े। एक तिनके लेके आया, एक कहीं से चिंगारी लेके आया। दोनों ने, एक ने ईंधन रख दिया, एक ने चिंगारी रख दी, और दोनों
एक एक करके उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। वो बहेलिया देखकर भगवान को धन्यवाद देता रहा कि आज मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। पता नहीं ये कहानी कैसी रही, लेकिन गुरुदेव माता जी उनमें से रहे कि जिन्होंने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। आज के दिन, वसंत के दिन, जो दिया माता जी ने अपने अंतःकरण में जलाया था, जो गुरुदेव ने अपनी निष्ठा का जलाया था, वो आज दिया हम अपने अंतःकरण में सब जला लें। प्रेरणा का, संकल्प का, गुरुदेव के बताए रास्ते पर हम अपने संकल्प पूरे कर सकें। हे गुरुदेव, आपकी जन्म शताब्दी में आपके अनुरूप बन सके। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव ने गीता के एक एक पृष्ठ को जिया है। उन्होंने कहा नहीं, हम सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया